हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का। हमने अब तक कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं, यानी कि फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन। हमने कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कैसे तोड़ें। अब हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बताओ क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है, जिसमें कि ये था। सर पर सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? अरे कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, हमने यही पढ़ा था। और क्या था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस में वैल्यू नहीं आ सकती इसकी, यही पढ़ा था ना हमने। और हमें इसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने थे। कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं और बाकी बचा कुचा सारा हिसाब किताब अभी हमें करना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि जितना पॉसिबल हो सके घर से करके आना, वरना बाकी हम यहाँ ट्राई करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस किए, बोलो यहाँ कोई क्वेश्चन करें। चलो ये चौथा क्वेश्चन हो गया, बोलो या करें? बोलो। देखो क्या है। क्वेश्चन कहता है कि अब देखो ये सारे जुड़ते ही रहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कब भाई। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। क्या बात है, कह रहा है कि प्रेजेंट, हाँ देखो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात कर रहा है। कह रहा है कि 3 साल पहले और 3 साल बाद दोनों, सॉरी 5 साल बाद, तो 3 साल पहले और 5 साल बाद। तो मान के चलो कि रहमान की उम्र अभी कितनी है? x है, ठीक है। आवाज नहीं जा रही सबको साफ? ठीक है। देखो मान के चलो रहमान की उम्र, हाँ सुनो, मान के चलो कि रहमान की उम्र अभी x है और अब से 3 साल पहले क्या हो जाएगी? x+3, और अब से 5 साल बाद क्या हो, सॉरी x-3, 3 साल पहले, 3 साल पहले x-3 और अब से 5 साल बाद यानी कि x+5, ठीक है। हाँ 3 साल पहले जाएंगे तो माइनस करेंगे, पर अब से 3 साल पहले मतलब -3 साल, और अब से 5 साल बाद मतलब +5 साल। अब अच्छा जरा सॉल्व करो इसे। क्या कहा? अब से 3 साल पहले यानी कि पास्ट में उसकी उम्र हो गई x-3, और अब से 5 साल बाद यानी कि फ्यूचर में उसकी उम्र हो गई x+5। तो ये मिला के क्या हो गया? इस अब से देखो क्वेश्चन में उसने क्या कहा। भाई किसी को नहीं आ रही क्या आवाज? हाँ तो बेटा नेट का थोड़ा ठीक करो, ठीक है। चलो देखो रेसिप्रोकल 1/3 है। देखो बेटा कह रहा है कि इसकी उम्र का रेसिप्रोकल का जोड़, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा, और दोनों का जोड़ 1/3 है, यही बोला उसने क्वेश्चन में। देखो द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो दोनों का रेसिप्रोकल जोड़ के 1/3 बताया उसने। बेटा तुम्हारे पास नेट की दिक्कत होगी, उसे थोड़ा चेक करो, क्योंकि मेरे पास से तो दिक्कत नहीं है ना, औरों को तो आ रही है ना, ये तो देखो।
अब देखो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको फ्रैक्शन में ये दिखाई दे इसका आपको एलसीएम लेना है, क्योंकि पहले तो इक्वेशन बनाएंगे। तो एलसीएम लेने के लिए दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो और ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 3 और बीच में प्लस का साइन। बेटा माइक ऑफ करो, जिसको बात करनी है वो माइक ऑफ करके करो, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, नीचे हो जाएगा x से x प्लस 5 की करेंगे, फिर माइनस 3 से x प्लस 5 की करेंगे, ठीक है ना। और ऊपर x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3, यही होगा। ध्यान देते रहना कहीं कुछ छूट ना जाए। x से x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x फिर माइनस 3x माइनस 15 और ऊपर आ जाएगा 1x प्लस 1x, ये हो जाएगा 2x और 5 में से 3 गया तो 2 प्लस का 2 इक्वल टू 1/3। अब देखो हाँ, ये उधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, ये उधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, ठीक है ना। तो ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6x प्लस 6, है ना। और इधर ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई तो ये रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। सबको एक तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा प्लस 5x माइनस का 3x और फिर ये 6x उधर जाके माइनस का 6x माइनस का 15 और ये 6 उधर जाके माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x स्क्वायर। अब कर दो जरा, 6 और 3 9, 9 में से 5 गया 4, यानी कि माइनस का 4x और 15 और 6 में दोनों का मिलके हो गया माइनस 15 और माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 21 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया एक इक्वेशन, बन गया, ठीक है। अब तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही। अभी यहां पर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए बेटे तेरे नेट में कोई दिक्कत है, किसी को नहीं आ रही क्या? चलो बेटा, जिसको नहीं आ रही ना वो लिखते हुए देखो और कल्पना करो कि कैसे चल रहा है ये भी एक बड़ी कला है। अब देखो ना बालक भाई साहब आधा घंटा हो गया पढ़ाए हुए, शुरू करे हुए बार बार जुड़े जा रहे हैं, खोपड़ी खराब कर रहे हैं। देखो अब ए बी सी लिख लो। ए क्या है तुम्हारा 1, बी क्या है -4 और सी क्या है -21। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 0। तो चलो जरा लगाते हैं, माइनस इंटू बी कितना है -4 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है माइनस का 21 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू ए कितना है 1, ठीक है ना। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस 84 और 16 हो जाएगा 100/2। तो ये हो गया आपका 4 प्लस माइनस 10, 100 का रूट निकलेगा 10/2, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा आपका एक बार 4 प्लस 10/2 और एक बार हो जाएगा 4 माइनस 10/2। तो ये हो गया आपका 14/2 और ये हो गया माइनस का 6/2। ये आ गया यहां से आपका 7 और ये आ गया -3, ठीक है ना। तो आपको दो वैल्यूज मिल गई। क्या था प्रश्न? फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो उसकी अभी एज कितनी है, 7 या -3 बोलो? 7 है उसकी अभी एज, ठीक है। आ गया ये अच्छे से। बहुत धीरे धीरे करता हूं, एक एक स्टेप करके। अगर मेरे पास भी नहीं आया तो किसी के पास नहीं आएगा, समझे? गलत कह रहा हूं?
इतना धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप को समझा के कर रहा हूं, कोई स्टेप कूद नहीं रहा मैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब शिफाली के नंबरों का मैथ्स और इंग्लिश का जो नंबर है उसका योग है 30। चलो ठीक है, आगे कह रहा है ही हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो चलो पहले तो हम क्वेश्चन करें। उसने कहा कि मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का जोड़ 30 है, तो मैथ और इंग्लिश दोनों को जोड़ के आ रहा है 30। मान लो मैथ का हम मान लेते हैं x, तो इंग्लिश का कितना होगा बोलो जल्दी। तो 2x, ओ मुन्ना 30 माइनस एक्स, 2x क्यों होगा? तो 30 माइनस x। अभी भी गलत। मान लो मैथ का x तो इंग्लिश का 30 माइनस एक्स, कोई बात नहीं। अभी आगे ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ में 2 नंबर ज्यादा, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम। तो जरा कर देते हैं, मैथ में 2 नंबर ज्यादा पहले लिख दो ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। हाँ, मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम। तो इसके बाद क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो यानी कि इतना होने के बाद अगर इन दोनों की गुणा की जाए तो आएगा 210। बोला उनके नंबर निकालिए दोनों सब्जेक्ट में। चलो जी कर देते हैं, ये हो जाएगा 30 में से 3 गया तो बच गया 27 माइनस एक्स, यही बच गया, इक्वल टू 210। देख रहा है कौन आ रहा है, कौन चोट्टा है जो इस टाइम। चलो जरा इसकी गुणा करें, इस बार एक बार x की पूरे 27 माइनस एक्स से, और फिर +2 की 27 माइनस एक्स से। तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यार पढ़ाने में ध्यान है मेरा, नहीं तो मैं अभी 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 27 दूनी 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब देखो इसको सजा दें, देख रहा है ये मुंह से कुछ सुन के ही मानेंगे। कौन है रे अभी आया ये प्रिंस, रिकॉर्ड ना कर रहा होता इसे तो मैं अभी बताता। चलो इसको सजा लो, सबको एक तरफ ले लो, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आगे, प्लस का 27x माइनस का 2x प्लस का 54 माइनस का 210 बराबर है 0। बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 27x में से 2x गया तो प्लस का 25x, और ये 54 में से 210 में से 54 गया तो कितना बचेगा, 210 में से 50 गया तो कितना बचा 160, 100 हाँ 156 बेटे। हाँ अब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो अगर चाहिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। और जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हमें हर हाल में याद हो जाए। अब देखो यहां पर आपका a क्या है, a है आपका 1, b क्या है -25 और c क्या है 156। इस बार तो कैड़ा मामला फंसेगा। तो अब लिखो -b यानी कि -25 प्लस माइनस √b² यानी कि -25 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 156 बटे में 2 इंटू 1, ठीक है ना। अभी देखो ये माइनस माइनस प्लस का 25 हो गया, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 5 चौक 20, 21 22 का 2 हासिल 2, 4 एकम 4। बोलो माइनस का क्यों आएगा,
156 बेटे देखो तो सही। माइनस माइनस प्लस हो गया ना। हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो 156 प्लस का हो गया ना। अभी तो देखो सही तो चल रहा है भाई, कितना सही चल रहा है ये। ये घट के 1 आ जाएगा। ये हो गया 25 प्लस माइनस 1, क्योंकि रूट 1 बराबर है 1, एक ही बात है, बटे 2 इक्वल टू 0। अब ये हो गया 25 प्लस 1 बटे 2 इक्वल टू 0, और 25 माइनस 1 बटे 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 26 बटे 2, यानी कि यहाँ से आ गया 13, और यहाँ से 24 बटे 2, यानी कि यहाँ से आ गया 14। किसी को? हाँ 12 12 12, हाँ 12 12 12। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास दो वैल्यू। अभी क्या उसने पूछा था? फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। अभी तो एक आया 13, एक आया 12, यानी कि दोनों मिला के 30 है। तो अगर मैथ में 13 है तो उसके इंग्लिश में होंगे 30 माइनस 13, यानी कि कितने होंगे बोलो? 17। और अगर मैथ में 13 नहीं 12 हैं तो फिर 30 माइनस 12 यानी कि 18 आएंगे इंग्लिश में। तो ये उसका हिसाब किताब है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। कितना आसान है। देखो सामने देखो, ये रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया, बोला इसके डायगोनल के बारे में कि ये जो सबसे छोटी वाली साइड है उससे 60 मीटर ज्यादा है। अगर लंबी वाली साइड जो है वो 30 मीटर ज्यादा है छोटी वाली साइड से। बहुत आसान। मैंने आपको क्या कहा, क्या सिखाया था आपको कि जिससे कह रहा है उससे, मतलब जिससे तुलना कर रहा है उसको मान लो। तो बताओ, अपने मुंह से बताओ किससे तुलना कर रहा है, बोलो बोलो। शॉर्टर साइड से, छोटी वाली साइड से तुलना कर रहा है, तो हम शॉर्टर साइड को x मान लेते हैं। उसने कहा लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो ये हो जाएगा x प्लस 30। और कह रहा है 60 मीटर, वो लंबे वाले साइड के लिए 60 मीटर तो डायगोनल है। डायगोनल के लिए कह रहा है कि ये छोटी वाली साइड से 60 ज्यादा है, तो डायगोनल x प्लस 60। ठीक है ना? तो ये तीनों चीजें पता चल गई हमें। हमें क्या क्या पता चल गई? छोटी वाली साइड x है, बड़ी वाली साइड x प्लस 30 है, और डायगोनल x प्लस 60 है। तो अगर मैं इस तरीके से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दूं आपके सामने, किसी का माइक ओपन है, बंद करो, इको हो रहा है। ये साइड x है, ये साइड x प्लस 30 है, और ये साइड x प्लस 60 है। तो अब बोलो, ये तो आपका रेक्टेंगल है, तो यहां पर क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। किसी का माइक ओपन है जिसकी वजह से इको हो रहा है, मेरी आवाज दो बार सुनाई देगी आपको, बंद कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा? इसका x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर। यही होगा ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, ए बी सी अगर इसको मान लो तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। हाँ, अभी देखो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर 900, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए यानी कि 60 इंटू बी यानी कि 60x इक्वल टू, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर यानी कि 3600, है ना, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 120x। ठीक चल रहा है बिल्कुल। तो अब
इधर से एक्स स्क्वायर और इधर से एक्स स्क्वायर कट गया, है ना, ये बच गया एक्स स्क्वायर। भाई ये कैसे कटा पता है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कट ही जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब सबको एक तरफ ले आओ, प्लस 900 प्लस 60x प्लस 3600 सॉरी माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 120x में से 60x गया तो बच गया माइनस का 60x, और 3600 में से 900 गया तो कितना बच गया, बोलो 2700 इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब यहां पर आपको पता है ए, ये पता है बी, ये पता है सी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो कि नहीं, बोलो। यस सर, लगा सकते हैं। तो चलो ये होमवर्क में घर पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रखो, ये तो बहुत आसान है, अब तो लगा दोगे आप, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं लगा पाओगे तो बोलो यहीं लगा दूं, यस सर, लग जाएगा। लग जाएगा ना। तो माइनस का 60 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 2700 बटे 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये 3600 आ जाएगा, ये 27 चौक चौड़ा 2 4 दुनिया 8 9 9800 प्लस का 9800 प्लस का 3600 जुड़ के आएगा, स्क्वायर रूट निकालना और करना सॉल्व, ठीक है ना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। और जब स्क्वायर स्क्वायर की ही बात दे रहा है तो आप फिर सिंगल वेरिएबल में करोगे तो बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी आपके लिए, आपको इसको डबल वेरिएबल में मानना होगा और फिर उसको हम सिंगल में लेके आएंगे तब करेंगे। लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स और लार्जर नंबर बी वाई। उसने क्या कहा, स्क्वायर का डिफरेंस, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180, है ना। बड़ा हमने वाई माना है तो वाई को आगे रखते हैं, यही कहा ना उसने क्वेश्चन में कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर है 180। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर ये है y, इससे 8 गुना करेंगे तो ये इसको स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये देखो सेकंड इक्वेशन से आपको मिल गया, इसमें धरने के लिए मिल गया ना, बोलो। यस सर, मिल गया। तो सीधा रख दो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रखूंगा मैं 8y इक्वल टू 180 हो गया। ये तो बड़ा आसान सा बन गया, वाई स्क्वायर माइनस 8y बराबर है 180 और माइनस इधर ले लो, माइनस 180 बराबर है 0, है ना। अब कर दो जरा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 8, सी इक्वल टू माइनस 180। और आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 0 माइनस माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 180 अपॉन 2 इंटू a का 1, यही ना। और फिर ये आ जाएगा माइनस 8, ये माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 64 माइनस 8 चौक 72 यानी कि प्लस का 720 अपॉन 2, यही ना। 720 और 64 कितना होगा बोलो, 8 प्लस माइनस 780 784 बटे 2 हाँ 784 किसका रूट होगा भाई, 30 का तो 900 हो जाता है, तो मेरे हिसाब से 28 का होना चाहिए, है ना। हाँ देखो 30 का तो 900 हो जाता है तो 28 का बैठेगा। तो ये आ गया 8 प्लस माइनस 28 बटे 2, तो ये आ गया
8, एक बार 8 प्लस 28/2 और एक बार 8 माइनस 28/2 हो जाएगा ना। यस सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही रफ्तार से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो ये 1 घंटा कम लेगी उसी यात्रा में। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, कितना आसान है। दूरी कितनी दे रखी है, ट्रेन कितना दूरी तय करता है, 360 किलोमीटर। स्पीड को आप मान लो x, तो आपका टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 360 अपॉन x। ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो ये 1 घंटा कम लेगी। तो आप स्पीड अब आपकी हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये समय लेगी 1 घंटा कम। तो समय लेगी कैसे, पहले तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 360/x प्लस 5। और ये कितना है, कम समय है। ये क्या है, ये 1 घंटा कम है ये, यानी कि पहले जो समय लगा उसमें से इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ये 1 घंटा अब हमारा बच जाएगा, है ना। ऐसा ही है क्या, अगर आप ऐसे भी समझ लो, देखो ऐसे सुनो ऐसे सुनो ऐसे समझो, ये जो है ये ज्यादा है, ये 1 घंटा ज्यादा है, ये 1 घंटा कम है। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, सॉरी इसमें 1 जोड़ दूं +1 करूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। पहला वाला समय और ये वाला समय बराबर हो जाएगा ना। यस सर। तो चलो मैं यहाँ पे बराबर रख देता हूँ और यहाँ पे प्लस का निशान रख देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये बराबर वाला उठ के इधर आ जाएगा, हो जाएगा 360/x माइनस 360/x प्लस 5 बराबर 1। वही आ गया जो मैंने पहले रखा था, लेकिन मैंने आपको दूसरे तरीके से बता दिया। ठीक है ना। अभी इसको सॉल्व करना आसान है, कर सकते हो आप, सिखा दिया कई बार मैंने। एलसीएम लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 360 की x प्लस 5 से और माइनस 360 की x से इक्वल टू 1। इस पूरे की मल्टीप्लाई उधर होगी और इधर सॉल्व करके ले आओगे आंसर, बोलो। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो देखो नौवां क्वेश्चन कह रहा है, 2 टंकियां एक साथ किसी बड़ी टंकी को 3/8 घंटों में भर सकती है। फिर कह रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल सेपरेटली द टैंक। अब देखो पहली टंकी का टाइम, दो टंकियां बता दी उसने, एक टंकी बता दी जिसका बड़ा डायमीटर है ना। एक टैप ऐसा, फर्स्ट टैप और सेकंड टैप, मान लो फर्स्ट टैप है जिसका डायमीटर बड़ा है, बिगर डायमीटर, और सेकंड टैप वो है जिसका स्मॉलर डायमीटर है। तो अब देखो क्या कह रहा है, मान के चलो कि जो देखो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो अगर मान लो स्मॉलर वाला टैप है वो x घंटे लेता है भरने में, ठीक है ना, बोलो। तो ये बड़े डायमीटर वाला कितना घंटा लेगा, x माइनस 10 घंटा। x प्लस 10। अरे नहीं -10 बेटा, बड़ा वाला 10 घंटे कम लेता है, यस सर, -10। तो अब ये दोनों समय मिला के यानी कि ये x घंटा, ये दोनों जब एक साथ काम करेंगे, वही तो कह रहा है, देखो कहाँ गया, ये कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन इतना घंटा, यानी कि दोनों का समय मिला के 9 से ही 3/8 घंटा लगता है। यही तो वो कह रहा है, ये समय प्लस ये समय मिला के 9 से ही 3/8। लेकिन याद रखना, जब भी हम ये टंकी वाला क्वेश्चन करते हैं, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं सीधा सीधा दोनों का समय डायरेक्ट नहीं जोड़ दोगे,
ये अकेले अकेले का लिखा है कि ये अकेले x घंटे में भरता है और ये अकेले x माइनस 10 घंटे में भरता है। लेकिन जब दोनों एक साथ काम करेंगे, दोनों एक साथ, तो क्या होगा बोलो? प्लस होगा। बोलो। यस सर, प्लस होगा। प्लस नहीं करेंगे दोनों का समय, समय दोनों का प्लस नहीं होगा। तो ये मत, ऐसे कभी मत करना, ठीक है ना? क्योंकि जब दोनों टंकियां एक साथ खोली जाएंगी तो सीधा सीधा समय नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। फिर आप कैसे करोगे? फिर हम हमेशा याद रखना, टंकी वाला केस आएगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि जो एक टंकी है, फर्स्ट टंकी, फर्स्ट टैप 1 घंटे में कितना भरती है। पहली टंकी 1 घंटे में भरेगी 1/x माइनस 10, ये उसका समय है और ये x माइनस 10। और दूसरी टंकी 1 घंटे में कितना भरेगी? तो 1/x। भाई 1 घंटे में 1 घंटे का निकाल रहे हैं ना, तो 1/, टोटल समय, और इसका 1/, टोटल समय। अब ये मिला लो, ये अब मिला लो और जोड़ दो, और ये मिला करके आपका समय 9 8 72 73 74 75, 75/8, ठीक है ना? अभी इसको सॉल्व कर जाओगे आप। अब ये तो पता ही है ना इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, बोलो। इसके आगे तो सॉल्व कर जाओगे ना? यस सर, पता है। ठीक है, इसके आगे सॉल्व कर जाओ। और फिर 2 क्वेश्चन बचे हैं, घर ट्राई करो, क्या दिक्कत है? एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर्स लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन टाइम दे स्टॉप, मतलब उनके रुकने का टाइम हम ना जोड़ें तो। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर प्रति घंटा, मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। देखो कितना आसान है, पैसेंजर ट्रेन का x मान लो तो एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो जाएगा? x + 11, ये उसकी रफ्तार, ठीक है ना? ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ, स्पीड पैसेंजर की x किलोमीटर प्रति घंटा, तो फिर एक्सप्रेस की x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब निकाल दो फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? तो टाइम निकालना है यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर प्रति घंटा। 132, 132। हाँ, 132/x + 11, ये तो एक ट्रेन का हो गया समय, और दूसरे ट्रेन का हो गया 132/x, ये दूसरे ट्रेन का हो गया समय। और दोनों में अंतर कितना है? 1 घंटे का, यही तो है। एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है। यस सर। रख दो, दोनों को घटा के बराबर में 1 घंटा रख दो, आंसर निकाल दो, ठीक है ना? आगे किसको आगे किसको रखोगे ये बताओ? एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम या पैसेंजर ट्रेन का? पैसेंजर ट्रेन का बेटा, पैसेंजर ट्रेन का। एक्सप्रेस ट्रेन तो 1 घंटा कम लेती है, मतलब छोटा है उसका समय, बड़ा समय आगे रखेंगे। पैसेंजर ट्रेन का समय आगे रखेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन का बाद में। दोनों को घटा के माइनस करके इक्वल टू में 1, आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468, 2 स्क्वायर है अलग अलग, दोनों का एरिया, इसकी साइड मान लो x, इसका जो भी हो कह रहा है। हाँ देखो लिखा है, इफ द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर इज 24, दोनों के पेरीमीटर में जो अंतर है वो 24 मीटर का है, दोनों के पेरीमीटर में। तो पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, यही होता है ना? यस सर। तो भाई अगर एक स्क्वायर का आपने x मान लिया तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 इंटू एक्स होगा ना? यस सर। और दूसरे का कितना होगा? 24 माइनस 4 इंटू एक्स, क्योंकि कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, यानी कि दोनों के पेरीमीटर में 24 का अंतर है। एक का पेरीमीटर 4x, तो दूसरे का 24 माइनस 4x होगा ना? यस सर। तो इसकी साइड कितनी आएगी? बोलो, इसकी साइड कितनी आएगी? पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, यही तो होता है। इसका पेरीमीटर कितना है? 24 माइनस 4x इज इक्वल टू 4 इंटू साइड,
तो इसका साइड कितना आ गया 24 माइनस 4x बटे 4 इक्वल टू साइड। तो इसका साइड कितना हो जाएगा 24 माइनस 4x में से 4 कॉमन निकल गया, बच गया 4 छिंग 24 माइनस x बटे 4 इक्वल टू साइड। तो इसका आ गया 6 माइनस x। इसकी साइड x और इसकी साइड 6 माइनस सर x। 6 प्लस x आएगा ना। प्लस कहाँ से, ये बेटा 24 माइनस 4x है ना, बोलो। यस सर। तो ये माइनस ही तो है। खैर, अब दोनों का पेरीमीटर पता है, दोनों का स्क्वायर, अब सॉरी दोनों की साइड पता है, कर दो। इसके साइड का स्क्वायर करो और इसके साइड का स्क्वायर करो और दोनों में जो डिफरेंस दिया है निकालो। कल ये खत्म कर दो, फिर हम अगली एक्सरसाइज करेंगे नेचर ऑफ रूट अगली क्लास में, ठीक है ना। ओके सर। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ